वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट, द पर्पस इस डे को सेलिब्रेट करने का रीडिंग, पब्लिशिंग और कॉपीराइट प्रोटेक्शन, इन तीन चीज़ों का है। और यह रीडिंग या पब्लिशिंग जो बुक्स के होते हैं या कॉपीराइट होता है जिसका प्रोटेक्शन करना है, इसका एम है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन हमारे कल्चर के बारे में आने वाले जनरेशन को जानकारी मिल सके। ये इसका थीम है और हर साल के थीम कुछ न कुछ चेंज होते रहते हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है इन तीन चीज़ों का बढ़ावा देना, प्रोटेक्ट करना। क्योंकि आज ही का दिन क्यों चुना गया, तो यह चुनने के पीछे पर्पस था विलियम शेक्सपियर। चूँकि ये यूरोपियन वर्ल्ड में शुरू हुआ और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शेक्सपियर के 39 प्ले हैं और शायद 154 सोनेट्स हैं। इसी ढंग से सर्वेंटिस का भी रेनेसां पीरियड में सर्वेंटिस स्पेनिश रचनाकार थे और उन्होंने बुक लिखी डॉन क्विक्चो। तो सर्वेंटिस और शेक्सपियर दोनों का संबंध, दोनों की पुण्यतिथि 22 तारीख 23 तारीख ही है। क्योंकि वेस्ट के लोगों ने इसे शुरू किया, अल्दो उस ढंग के कई राइटर अपने यहाँ भी हुए। हमारे एंशिएंट पीरियड में जो महाकवि कालिदास थे, उनकी रचना सामान्य नहीं है। अगर आप आगे चल करके पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, तो ये बड़े ही वर्ल्ड क्लास के लिटरेचर हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है और बड़ा ही मार्मिक ढंग से लिखा गया है। कई सेंटेंस, कई चीज़ें मैं देखता हूँ, लगता है कि आदमी उसी में खो जाएगा। कैसे राजा शाम को मिर्गे की शिकार कर रहे हैं, रथ चल रहा है, उससे आवाज आ रही है, धूल उड़ रहे हैं। बड़ा ही जीवंत चित्रण किया है कालिदास ने। इसी ढंग से हमारे साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जो भी कथाएं हैं या जो भी उनके बुक्स हैं, सेवा सदन, निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि, या जो कहानियां हैं नमक का दरोगा, दो बहनों की कथा, ये बड़े ही समाज को बड़ा नजदीक से छूने वाले और एक कालजयी रचना है। क्योंकि इसमें यह है कि कल्चरल जो भी जानकारी है ये दूसरे जनरेशन को शिफ्ट हो। क्योंकि कल्चर का मतलब होता है हमारा खान पान, पहनावा ओढ़ावा, तौर तरीके। राष्ट्रकवि दिनकर ने एक बुक लिखी, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय जरा गौर से सुनिएगा कि कैसे खान पान में परिवर्तन आता है समय के साथ। तो 4 अध्याय कहने का मतलब कि हमारा जो शुरू का भोजन है वो सबसे पवित्र खाना है देव भोजन, क्षीर पाक रोदनम। क्षीर पाक रोदनम, क्षीर का मतलब दूध हुआ, दूध में चावल डाल दिए और उसको गर्म करके पका दिए तो खीर बन गया। तो ये हमारी संस्कृति का पहला अध्याय है। उस समय जो हम कपड़े पहनते हैं उसके लिए वैदिक संस्कृत में नाम आया है
अधोवास और उत्तरीय जो कपड़े पहनते हैं। तो खान पान, पहनावा ओढ़ावा, यही संस्कृति के अध्याय होते हैं। जब बुद्धिज्म आया तो वही कपड़े बदल गए और लोग पीले रंग के नहीं, पिंक कलर के, गेरुए रंग के लोग चीवर पहनने लगे। ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़ा पहनना, जैसे कि यहाँ पर साधु संत पहनते हैं। तो पहनावा ओढ़ावा में परिवर्तन आया। इसी ढंग से जब इस्लाम दुनिया में आया तो पहनावे में भी परिवर्तन आए। क्योंकि वो लोग गर्म देश के रहने वाले थे। इस्लामिक कंट्री का मतलब होता है कि मिडिल ईस्ट के कंट्री। तो लोग क्या पहनते हैं? लुंगी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं। तो कहाँ अधोवास उत्तरीय था, सेकेंड स्टेज में चीवर आया, थर्ड स्टेज में अधोवास और उत्तरीय आया। खाने में भी परिवर्तन आए। हलवा आ गया, समोसे आ गए, कबाब आ गए, कीमा आ गया। ये तीसरा अध्याय हुआ। चौथा अध्याय जब ब्रिटिशर्स आए तो चाय आ गया, कॉफी आ गया। ये धोती कुर्ता खत्म हो गए, हम लोग तो पैंट शर्ट आ गए। तो ये चौथा अध्याय हो गया। अगर आज राष्ट्रकवि दिनकर होते तो पांचवा अध्याय लिखते, संस्कृति के 5 अध्याय। क्योंकि आप लोग घर जाते हैं, बोलते हैं कि मम्मी भूख लगी है, मम्मी कहती है कि बेटा 2 मिनट, मैगी 2 मिनट में तैयार हो जाता है। क्योंकि खान पान में हमारा चाइनीज चीज़ों को अपना लिया, फास्ट फूड को अपना लिया, बर्गर को अपना लिया, पिज्जा को अपना लिया। तो ये कैसे कल्चर ट्रांसफर होता है? हमारे खान पान, पहनावा ओढ़ावा, तौर तरीके, बोलने चालने के ढंग, ये कैसे चेंज होते हैं? तो यही संस्कृति के अध्याय है। और रीडिंग और पब्लिकेशन और कॉपीराइट प्रोटेक्शन। कॉपीराइट प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि हमारी जो भी रचना है उस पर हमारा अधिकार है। पब्लिकेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज से 2600-2200 साल पहले हम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। इसको हम लोग हिस्ट्री में कई टेक्स्ट को रिलेट करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में जैसे कि बच्चे शरारत करते हैं तो विनय पिटक में रूल बताए गए हैं। तो रूल्स में ये बताया गया है कि कोई बच्चा किसी के पीठ पर लिख देता है शरारत, बस तो उसको पनिशमेंट दिया गया है। तब लिखने का हिस्ट्री इस तरह से ट्रेस करते हैं। जब वैदिक पीरियड था तो उस समय फ्रॉग यूज था, मेढक की तरह एक गुरु बोले, जिससे बच्चे बोलना शुरू किए। 13th-14th सेंचुरी में राजस्थान में जैन समुदाय के लोगों ने कागज का प्रयोग करना, पेपर का प्रयोग लिखने के लिए शुरू किया। उसके पहले भोजपत्र पर लिखा जाता था। अनार की डाली से जो लिखते थे, अनार के जो ब्रांच होते हैं उसको लोग पेन बना करके लिखते थे। अष्टगंध स्याही के रूप में यूज करते थे। आगे पुर्तगाली आए और जो भी बुक्स थे वो मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में था, पांडुलिपि के रूप में, क्योंकि हाथ से लिखे जाते थे। जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो सबके लिए अवेलेबल हो गया। तो पब्लिकेशन का काम हुआ। जब नए समय आए, हमारे किए गए काम को आप नकल करने लगे, आपके काम को हम नकल करने लगे, तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन की बात आई कि कामों की चोरी नहीं। तो इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है विलियम शेक्सपियर और सर्वेंटिस के पुण्यतिथि पर। और तो आपके यहाँ भी एक से एक बड़े बड़े लोग हुए हैं, जिसे कहा जाता है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हालांकि सही बात तो यही है कि कालिदास से उनकी तुलना होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो ग्लोरियस पास्ट है वो सामान्य नहीं है। फिर नेक्स्ट असेंबली में आपको कुछ बताऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।